हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपके लिए फिर से लाया हूँ पीडीएफ, जिसका इस बार का जो बीपीएससी का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसका ये प्रश्न पुस्तिका है, और साथ ही साथ हम उसके ऊपर जो है डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो इसमें जो है आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि इसमें मैंने कई बार जो है मैं इस चीज़ को एनालाइज़ किया हूँ, और उसके बाद में आपके लिए जो सही सही मैंने इसको पत्र को मैंने अभी आंसर आपको मैं बताऊँगा। और ये मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से आपने देखा ही होगा कि मैं काफ़ी वीडियोज़ वगैरह मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, तो वो थोड़ा से जो है कुछ परेशानी होने के कारण जो है ऐसा हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अब से जो है आपका लिए जो है मैं वीडियोज़ डालता ही रहूँगा। तो इस चीज़ को देखिए आप लोग, और इसी पे आपको पता चलेगा कि क्या है नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और आप लोग का एग्ज़ाम का जो आंसर्स है वो आप लोग का जो है जल्द से जल्द जो है आने ही वाली है, और इस चीज़ का बताया ही जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है। तो लोहे का अयस्क जो है वो तो लिमोनाइट है। लोहे का जो अयस्क है वो लिमोनाइट है, ठीक ना। लोहे का अयस्क जो है वो लिमोनाइट है, और ये जो है ये किस यानी कि आयरन है ना, इस यानी कि आयरन। लेकिन यहाँ बॉक्साइट जो है वो किससे बनता है, तो बॉक्साइट बनता है एल्यूमिनियम से। बॉक्साइट किससे बनता है, एल्यूमिनियम से। ठीक है दोस्तों, बॉक्साइट किससे बनता है, एल्यूमिनियम से। सिनेबार जो होता है, ये सिनेबार किसके बनना है, वो है सिनेबार जो बनता है वो मरकरी से बनता है। ठीक है दोस्तों, ये मरकरी से बनता है। और पायराइट जो है, ये पायराइट कॉपर से बनता है। ठीक है, कॉपर से। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये जो पेपर है ये आपके लिए आने वाले टाइम में जो बीपीएससी 71st जो एग्ज़ाम्सन होंगे उसके लिए उस हिसाब से जो है आपको ये हेल्पफुल होगा, इसलिए मैं इसको बारे में हम लिख दे रहे हैं। अगला है लोहा, अगला है लावा। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है, तो इग्नियस चट्टान बनती है। इग्नियस चट्टान, ठीक है दोस्तों, इग्नियस चट्टान बनती है। अगला है कि संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है, तो दोस्तों ये होता है सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ठीक है दोस्तों। अगला है अगला है कि अंग्रेज़ों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया है, तो 1991 में। ठीक है दोस्तों, 1991 में कब दोस्तों, तो 12 दिसंबर यानी कि 12 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, 12 दिसंबर को ठीक है दोस्तों, 12 दिसंबर को। मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 दिसंबर। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, तो ये जो है 104 संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना अब जो है समाप्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये अभी क्या है। अगला है कि फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये दोस्तों अबू धाबी में किया गया। ठीक है दोस्तों, ये अबू धाबी में किया गया और कब किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है 26 से लेकर 29 तारीख के बीच में। और ये कौन सा महीना था, ये महीना था फरवरी में 2024। ठीक है दोस्तों, 2024। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग बढ़ेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो दोस्तों ये है आंसर कार्लोस अल्कराज ने जीता था। अगला है कि मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या थी, तो दोस्तों ये थी 85 वर्ष। ठीक है, ये है 85 वर्ष। पहले 80 वर्ष थी, लेकिन बाद में बढ़ाकर ये 85 वर्ष कर दी गई है। अगला है 9 नंबर का क्वेश्चन है कि 2024-25 के केंद्रीय बजट के भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज की शामिल नहीं किया गया, तो नारियल जो है ये तेल बीज नहीं है नारियल तेल बीज नहीं है दोस्तों। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा
तो वो हो जाएगा AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्राइड, ठीक ना। ये बिलियन से जाता है और कॉपर धातु को अलग कर देता है। कॉपर धातु से ये मिलता है और उसके बाद जो ये विस्थापन करता है। अगला है बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में होता है? तो ये होता है भागलपुर के, इस भागलपुर में होता है दोस्तों। ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो होता है विकिरण यानी कि रेडिएशन दोस्तों, ठीक है ना। रेडिएशन में ये ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगला है तेरह नंबर का। तो 13 नंबर का क्वेश्चन देखोगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो पेट में स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, जिसको हम लोग HCl भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, HCl भी कहते हैं। अगला है दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई है, ठीक है दोस्तों। अगला है 15 क्वेश्चन नंबर में कि हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो पटना में। याद रहे दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर पटना से ही रिलेटेड होते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। BPSC के ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पटना से ही रिलेटेड होते हैं। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो वो अनुच्छेद 102 होता है, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 102 1A के तहत। अगला क्वेश्चन है कि 17 नंबर क्वेश्चन है कि जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना? तो वो चीन था दोस्तों, ठीक है, चीन है। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियाँ, तो इसमें जो है दोस्तों वो हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है ना। पहले गारो पहाड़ी आता है, उसका नंदा देवी आता है, फिर कामेत आता है, तब फिर आता है K2। अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का। 19 नंबर का क्वेश्चन में है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? तो वो थे नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी। और कब थे दोस्तों? तो ये जो है इनका जो जन्म जो हुआ था ये था 19 मई, है ना, 19 मई 1913 से लेकर, ठीक है, 1913 से लेकर 1 जून 1996 तक ये रही हैं, ठीक है दोस्तों, 1996 तक रही हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला है 20 नंबर का, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये गांधी जी ने दिया था, ठीक है ना। कब दिया था दोस्तों? तो ये दिए थे 8 अगस्त को, ठीक है, 8 अगस्त को 1942 में, 8 अगस्त 1942 में दिए थे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में कि समुद्र तल केबल से आधारित, केबल मतलब कि तार, ठीक है ना, केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? तो ये किया गया था 10 अगस्त 2020 को, ठीक है दोस्तों। अगला है न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड, किसने लिखा था? अरविंद घोष ने, ठीक है ना। और ये कब लिखे थे? तो ये 1893 से 94 के बीच में लिखे थे, ठीक है ना। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन में कि किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों में से एक सोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया था? तो वो हो जाएगा अंडमान और निकोबार। ये हाल ही में ऐसा हुआ था, ठीक ना। इसमें कितना मेंबर थे दोस्तों? तो इसमें मेंबर थे 7 मेंबर थे, ठीक है ना, 7 लोग थे इसमें, 7 लोगों ने जाकर ये किया था, ठीक है ना। और यहाँ पे जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो थे, इसके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो थे, चीफ
इलेक्ट्रोल ऑफिसर जो थे वो कौन थे दोस्तों? वो थे BS जागलन, ठीक है ना, BS जागलन थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझ में आ गया ये वाली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन है कि लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? तो वो है स्वीडन है दोस्तों। ठीक है, वो स्वीडन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो वो है ऑडोमीटर दोस्तों। ठीक है ना, वो क्या है? ऑडोमीटर है। स्पीडोमीटर आप लोगों ने किया होगा, ज़्यादातर लोगों ने इसमें ही गलती की, लेकिन स्पीडोमीटर क्या होता है? वो स्पीड को दिखाता है दोस्तों, कितना स्पीड है, ठीक है ना। लेकिन ऑडोमीटर जो है वो दिखाता है हमें कि भाई हम कितना दूर तक चले हैं। अगला है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को दोस्तों। अगला है कि 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति जो है वो दूसरा है दोस्तों, ठीक ना। लेकिन किसके बाद दूसरा है? तो आफ्टर चाइना के बाद। ठीक है दोस्तों, आफ्टर चाइना के बाद भारत जो है दूसरा नंबर पर है मोबाइल फ़ोन के निर्माण में। अगला है कि 42वें संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो वो है धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। और कौन सा संशोधन था दोस्तों? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। 29 नंबर में बोलता है कि परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जे थॉमसन पहले व्यक्ति थे दोस्तों, उसके बाद बाकी लोग आए थे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर में कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वित मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? तो वो है दोस्तों विनिर्माण और उपभोक्ता वस्तु, ठीक ना, विनिर्माण और उपभोक्ता वस्तुओं में। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 31 नंबर का। 31 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लिखा है कि मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया? तो वो है 91, ठीक ना, 91वां संशोधन 2003 के तहत, 91वां संशोधन 2003 के तहत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर में। अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन और संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित कर दिया? वो थे 5 दोस्तों, वो 5 देश है। ठीक है, वो कितने देश है दोस्तों? 5 देश हैं। कौन कौन से 5 देश है दोस्तों? तो पहला है चाइना, ठीक है दोस्तों, पहला है चाइना। दूसरा फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस है। तीसरा कौन है? रसिया, ठीक है, ये है रसिया। चौथा है यूके, है ना, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम दोस्तों, यूके है, मैं ही लिख देता हूँ यूके। और अगला है यूनाइटेड स्टेट, ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट यानी US। तो ये 5 देश हैं दोस्तों, ठीक है ना, ये 5 देश इन्होंने जो है कि फ़िलिस्तीन को जो है संयुक्त राष्ट्र से पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने से प्रस्ताव से जो है अस्वीकार कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का। रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली महिला भारतीय राजदूत थी। अगला है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या क्या हो जाएगी? तो वो D नंबर होगा, है ना। यानी पहले क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा हो जाएगा स्थिर संगठन का नियम, और चौथा हो जाएगा बहुअनुपात का नियम। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया है? यहाँ पे कोई दिक्कत? और आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है
34 नंबर में, 34 नंबर में बोल तो सॉरी 34 नंबर बता दिए, हम 35 नंबर में चलेंगे। राजा प्रवरसेन के बारे में लिखित पर विचार कीजिए। तो ये आंसर जो होगा वो सी नंबर में होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। वह अपने पिता विध्यन शक्ति के उत्तराधिकारी बने हैं। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है इसीलिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन के पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का। इसमें बोला गया कि अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम बनाता है। तो कौन बनाता है दोस्तों? तो राज्य विधानमंडल बनाता है। ठीक है, निम्नलिखित में PCRA का जो फुल फॉर्म है वो है सार्वजनिक संरक्षण अनुसंधान संगठन, यानी कि पब्लिक कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन इसको बोला जाता है। अगला है 38 नंबर का क्वेश्चन में कि संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो ये जो है अध्यक्ष विधानसभा करते हैं, है ना, विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं। 39 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को पलीहा ज्वर कहा जाता है? तो एंथ्रेक्स को बोला जाता है दोस्तों। ठीक है ना, एंथ्रेक्स को बोला जाता है। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं गलत बनाए थे, तो इसीलिए ये एंथ्रेक्स का आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्यों से अलग है? तो वो अलग है नर्मदा। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो है अरबियन सी में जाके गिरता है। ठीक ना, ये अरबियन सी में ये गिरता है। ठीक है ना, इसका पानी जो है अरबियन सी में जाकर गिरता है। लेकिन बाकी का जो है बाकी लोग बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरता है, बे ऑफ बंगाल में गिरता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 41 में बोलता है कि भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो उपयुक्त सभी है दोस्तों, क्योंकि शहर में अधिक श्रम मांग होता है, गांव में जो है गांव और शहर के बीच में जो है विकास नहीं है, तो इसलिए नहीं मिलता है। तीसरा नंबर में है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार मिलता है, तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण देखने को मिलता है, तो यही एक कारण है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर में। 42 नंबर में देखिएगा दोस्तों, 42 नंबर में है कि फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? फराजी आंदोलन के संस्थापक जो है हाजी सैयदुल्लाह थे। ये कब हुए थे? तो ये जो है 1818 में हुआ था, 1818 में हुआ था। ठीक है ना, ये 1818 में हुआ था। अगला देखिए, अगला है कि 43 में किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये सारे के सारे गलत है, ऑप्शन ये सारे के सारे गलत है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा हुंकार। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा हुंकार। यहाँ पे आंसर जो है ये गलत हो गया है। ठीक है, इसका आंसर होगा हुंकार, जो यहाँ नहीं दिया हुआ है। अगला है, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये जो इंडियन नेशनल जो है इसका जो संस्थापक है वो है महाराजा सर। ठीक है ना, महाराजा सर हैं। तो यह महाराजा, यहाँ मैं लिख देता हूँ महाराजा। ठीक है, महाराजा जी ने जो है यहाँ मैंने किया था। और एक थे महाराजा सर कामेश्वर सिंह, नाम है पूरा, महाराजा सर कामेश्वर। ठीक है दोस्तों, कामेश्वर सिंह, इन्होंने जो इंडियन नेशन का किया था, ये महाराज थे, दरभंगा के महाराज थे ये। अगला है अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरे से भिन्न है। तो आंसर हो जाएगा PSVX। दोस्तों इसको आप लोग करके खुद देख लीजिएगा। अगला है 45 नंबर में कि क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो वो है 100 से 120 लाख करोड़ तक दोस्तों, ये इस बार का डेटा है। अगला है कि निम्नलिखित को सुमेलित करने सही कूटों का चयन करें। तो इसका सही कूट जो है A नंबर है दोस्तों, ये बाद में आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना, नहीं तो देखिए हम भी बताते हैं कि खाकसार का हो जाएगा इनायतुल्लाह। ठीक है ना, खाकसार का क्या हो जाएगा? इनायतुल्लाह। ठीक है दोस्तों, दूसरा हो जाएगा और सोशलिस्ट पार्टी का जो होता है वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा BR अम्बेडकर। और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने रखा था। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 47 में बोलता है कि श्रेयसी सिंह
विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई? तो ये जमुई से चुनी गई दोस्तों, ठीक ना, ये जमुई से चुनी गई। अगला है जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कैविस्टर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये थे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो वो था कटिहार, ठीक ना दोस्तों, कटिहार। और कितना था दोस्तों? तो इसका था 5.9%। ठीक है, जमुई का कितना है दोस्तों? तो जमुई का है 4.8%। ठीक है दोस्तों, बांका का कितना है दोस्तों? तो बांका का है 4.7%। ठीक है दोस्तों, और पूर्णिया का जो है दोस्तों वो पूर्णिया का था 4.4%। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 50 नंबर में बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? तो वो आंसर हो जाएगा 3 नंबर और 4 नंबर, यानी बिना बुझे चूने के साथ पानी के प्रक्रिया और कपूर का ऊर्ध्वाधर जो होता है वो। 51 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर यहाँ पे। क्यों दोस्तों? क्योंकि ए का जो है वो 4 हो जाएगा, यानी कि वैशाली का पुष्प उत्पादन होता है, और बी का 1 हो जाएगा, यानी कि भागलपुर का जो है वो रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। सी का 2 हो जाएगा क्योंकि जमुई में जो है वो सोना मिला है, और डी का जो है मधेपुरा है, मधेपुरा का क्या हो जाएगा? रेल डिब्बा कारखाना है वहाँ पे दोस्तों। ठीक है ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है 52 नंबर का। 52 नंबर का बोलता है कि मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध किससे है दोस्तों? सूरज से है। अगर पृथ्वी पर सूरज नहीं रहेगा दोस्तों तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, पूरा पृथ्वी जो है बर्फ से ढक जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शहरों में से कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो इसकी बच्चों इसकी कोई सीमा नहीं होती है, उसके जब मर्जी हो सकता है 1 दिन के बाद लौटा दे, तो उसकी मर्जी होती है। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो वो भास्कर वर्मन थे दोस्तों, भास्कर वर्मन। अगला है कि भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो उस टाइम में अध्यक्ष जो थे वो थे 1926 में लॉर्ड रीडिंग। ठीक ना दोस्तों, लॉर्ड रीडिंग थे। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग थे दोस्तों। मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं इसको एक बार रुके दोस्तों, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ इसको। लॉर्ड रीडिंग। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं हम लोग। 56 नंबर में बोलता है निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे स्थित है? तो सीन नदी के किनारे जो है पेरिस है। ठीक है ना, जो कैपिटल है पेरिस किसका कैपिटल है दोस्तों? तो पेरिस जो है कैपिटल है फ्रांस का, है ना, कैपिटल ऑफ फ्रांस, कैपिटल ऑफ फ्रांस। ठीक ना, कैपिटल ऑफ फ्रांस, याद रहे दोस्तों, कैपिटल ऑफ फ्रांस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फ्रीस्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने? तो वो 57 किलो के, उसमें 57 किलोग्राम के थे वो। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर में, किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो वो हो जाएगा कवक। ठीक है दोस्तों, वो हो जाएगा कवक। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो आर एन मुदलकर, है ना, आर एन मुदलकर। और कब थे? तो ये थे 1912 में। कब थे? 1912 में। ठीक है दोस्तों, अगला है कि गौरव उत्तर की और 20 मीटर। तो इसका जो आंसर होगा ये आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर जो है वो 60 हो जाएगा दोस्तों, 60 मीटर। ठीक है, 61 का होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 के अंतर्गत वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित में योगदान कितना है दोस्तों? तो बी नंबर आंसर हो जाएगा
ठीक है दोस्तों, 20 नंबर आंसर हो जाएगा। 62 में देखो, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कॉर्डनडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क दोस्तों, तो वो एल्यूमिनियम के हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वो एल्यूमिनियम के हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है, तो टेक्नोपोलिस जो है वो सिलिकॉन वैली है दोस्तों। ठीक है, सिलिकॉन वैली। अगला क्वेश्चन में लोग चलते हैं, अब थोड़ा फास्ट हम लोग भागेंगे, हम लोग थोड़ा फास्ट अब चलेंगे। 64 नंबर बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि कम तापमान उच्च दाब। अगला है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया, तो वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राज्य सरकारों स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो वो है रेती सरकार, है ना। रेती सरकार जो है खेड़ा गुजरात में नहीं हुई थी। अगला है 67 में, जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया, तो वो हो जाएगा कोझिकोड। ठीक है दोस्तों। अगला है, बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया, तो वो है गया। ठीक ना, ये है गया। ठीक ना। और यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट हो रहा है, कॉरिडोर प्रोजेक्ट, है ना। यहाँ पे क्या कौन सा प्रोजेक्ट हो रहा है, कॉरिडोर प्रोजेक्ट दोस्तों, कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, कॉरिडोर प्रोजेक्ट, इसको याद रखिएगा। अगला है 69 में कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया, जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहौत्से पर 2 बार चढ़ाई की, तो सत्यदीप गुप्ता ने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सत्यदीप गुप्ता ने इस तरह के कारनामे करके दिखाए हैं। अगला क्वेश्चन है कि 70 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है, तो प्लाज्मा होता है दोस्तों। ठीक है, प्लाज्मा होता है। अगला, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह होता है, तो यहाँ पे चेन्नई है दोस्तों। ठीक है, 72 में है, अंग्रेजी बहुत लोग यहाँ पे 71 में बहुत लोग जो है मुंबई मारे हैं, लेकिन यहाँ पे चेन्नई आंसर होगा। अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, ये के लेखक कौन थे, तो शेख मियाँ जान। ठीक है दोस्तों, शेख मियाँ जान को ही प्रतिबंधित किया गया था। निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व कौन है, टीसी, टेलुरियम। और कब किया गया था, ये किया गया था 1937 में दोस्तों। ठीक है। अगला है, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था, तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में। मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का क्या हो जाएगा, तो इसका ए नंबर होगा दोस्तों। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग बढ़ते हैं। अगला है 76 नंबर में, कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्राप्त की थी, तो वो हो जाएगी 9 देशों ने। ठीक है दोस्तों, और 9 देशों ने। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस महान शासक के प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की, तो बिम्बिसार ने। अगला है कि यदि 1 फरवरी इतना रहेगा, तो इसमें आंसर जो है दोस्तों वो शुक्रवार हो जाएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है दोस्तों, तो वह है चारा। राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 2017-18 से 22-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई, तो 25.3% से 35% तक। रॉयल शिक्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत के महारानी कब बनी थी, तो 1877 में। ठीक है दोस्तों, 1877 में दोस्तों। ठीक है। अगला हम लोग बढ़ते हैं, अगला हम लोग चलते हैं 82 नंबर में क्वेश्चन में। 82 नंबर का क्वेश्चन बोलता है, 82 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से फर्श टाइल बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। ठीक है दोस्तों, इसका जो 83 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों, वो ए नंबर का होगा, ये आप लोग कर लीजिएगा। 84 नंबर का होगा कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित किए गए, तो के दत्त के द्वारा दोस्तों, के दत्त के द्वारा। अगला है
85 नंबर में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के में लिंग अनुपात क्या है? तो 918 दोस्तों। 86 नंबर में है निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है ना? किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है दोस्तों? तो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट दोस्तों, ठीक है ना। अगला है चचनामा। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब 88 नंबर का क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो वो इंफ्रारेड विकिरण होगा दोस्तों। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश के शासन किया गया? तो नंद वंश ने, ठीक है दोस्तों। अगला देखो, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वो कोशिका है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। तो वो है पेंसिल्वेनिया, ठीक है दोस्तों, पेंसिल्वेनिया। अगला है निम्नलिखित में से, तो इसका जो है दोस्तों, इसका हो जाएगा 12, ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा 12 हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हम लोग बढ़ते हैं 93 नंबर में क्वेश्चन में। 93 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है दोस्तों। 93 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तो यहाँ डी नंबर हो जाएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन के द्वारा, ठीक है दोस्तों। समझ आ गया? इसमें कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है कि चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में कौन निवासरत है? तो वो मंगोलायड हैं दोस्तों, ठीक है, मंगोलायड। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं है? तो वह है धीरूभाई अंबानी दोस्तों। अगला है 2015 के बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो वो तांती तांतवा था दोस्तों, वो तांती तांतवा था। अगला है भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या है दोस्तों? वो आर्थिक आधार था अफीम, ठीक है दोस्तों। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो सोमेश्वर पहाड़ी के भाग है दोस्तों, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के भाग हैं। अगला है हम लोग 99 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 99 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को यहाँ पे दे रखा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर, ठीक है दोस्तों, वो होगा डी नंबर। 100 नंबर में होगा मालिक काफर को 1000 दिनार के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था, ठीक है। और कितना में खरीदा था दोस्तों? तो यह 1000 दिनार में खरीदा था दोस्तों। कितना दिनार में खरीदा था? 1000 दिनार में, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा, 1000 दिनार में। अगला है राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई? तो उत्तर होगा खिलाफत मुद्दा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उर्वरक किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो उत्तर होगा फास्फोरस, ठीक है। अगला है कि बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो 1982 में की गई दोस्तों, ठीक है ना, 31 मार्च 1982 में, ठीक है दोस्तों, 31 मार्च 1982 में। और कौन किया था? BHPC मतलब यानी कि बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन दोस्तों, ठीक है। अगला 104 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। माननीय मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बने, ये क्या है अभी? तो ये हैं पुलिस उप निरीक्षक, ठीक है दोस्तों। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे 105 नंबर में क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा।
निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश को अवशोषित करने के लिए दोस्तों। अगला है आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन थे? आर अश्विन और एस मोंगा दोस्तों। ठीक है। अगला है एशिया क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन था दोस्तों? आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला भारत के थे। ठीक है ना। 108 नंबर में है कि गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम था? तो वो सोनपुर मेला था दोस्तों, है ना। पशु मेला जो लगता है वो सोनपुर मेला लगता है। अनुक्रम देखिए तो यहाँ पे 109 का जो नंबर होगा वो -38 होगा बच्चों। ठीक है। ये दोस्तों मतलब इसको देख लीजिएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडारण है? तो वो उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। सब में जो है भंडारण है। ठीक ना, सब में है। बहुत लोग झारखंड मार के आए हैं लेकिन सब में भी है। अगला हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला है 111 नंबर में। 111 नंबर में है कि निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो चेर वंश की थी तो क्रूर थी, है ना। अगला है निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? तो कॉमेट की होती है दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? तो वो है प्रांतीय स्वायत्तता। अगला है 114 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना योगदान है? तो 33% है दोस्तों। ठीक है। अगला है बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? सम्राट चौधरी ने। अगला है आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पीत प्राप्त करता है? तो छोटी आंत होगा दोस्तों। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर में, बोलता है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? तो वो है 4.5 दोस्तों। अगला है 1 जनवरी 2024 का किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? तो वो है रूस ने। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो ये कर लेना है दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये ए नंबर हो जाएगा। अगला है 120 में, ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? तो मार्च 1912 में दोस्तों। ठीक ना, 22 मार्च, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार घूमती है? तो 22 बार घूमती है दोस्तों। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो चुंबकीय एक गैर संपर्क बल है दोस्तों। बिना संपर्क का ही जो है वस्तु खींची चली आती है। अगले हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर का। 123 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बोलता है कि इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास यानी कि जिमैक्स 24 कहाँ आयोजित किया है? तो योकोसुका जापान में दोस्तों। ठीक है। CGTMSE का पूरा क्या नाम है? तो ये है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। अगला है आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ विचार करिए सर दोस्तों। तो ये उपरोक्त में सब में से कोई एक ही होगा। ठीक है ना। निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो घाघरा द्वारा होती है दोस्तों। ठीक है ना, घाघरा द्वारा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ज़्यादा नहीं है दोस्तों, अब कुछ ही पेज बचा हुआ है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। अगला है कि 2011-12 में को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना होगा? तो 54,111 है दोस्तों। अगला है पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता बनी? तो वो हो जाएगा ऑल वी इमेजिन एज लाइट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है? तो है जीवाश्म ईंधन दोस्तों। अगला है इसका आंसर जो है दोस्तों, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 22। ठीक है, निकाल लीजिएगा दोस्तों। 131 में हो जाएगा। 131 में क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा सी नंबर में। इस चीज़ को आप मिला लीजिएगा। अगला हम लोग चलते हैं। अगला में है 132 नंबर में।
निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार प्रतिरोधक है? तो वो जो है वो हो जाएगा R=I/V दोस्तों। अगला है कि सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब जो दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है पटना में। तो चूँकि दोस्तों परेशान मत होइएगा, पटना साहिब में है, लेकिन फिर भी जो है ये पटना भी आप मार सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उपरोक्त में से एक से अधिक उत्तर तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, कहाँ स्थित है? तो का विषय क्या था? तो इसका विषय था चलो चलें। अगला है 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये गिरिराज सिंह को नियुक्त किया गया जो बेगूसराय में है। ब्राज़ील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो लोह अयस्क मिलता है दोस्तों। अगला है अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो वो है कुवैत का दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर का है दोस्तों, ज़्यादा नहीं बचा है, अब एक दो ही क्वेश्चन पेपर बचे हैं, उसके बाद हो जाएंगे। अगला है बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? तो वो है बुनियादी संरचना को दोस्तों। अगला है संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया? तो 104, जो कि पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। और ये जो है इंडियन पार्लियामेंट इन 2020 के तहत हुआ है दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? तो ये है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन करने के लिए पात्रता मानदंडों में से एक क्या है? तो इसका हो जाएगा न्यूनतम शुद्ध संपत्ति जो है वो 1000 करोड़ होना चाहिए। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? अवघटन कहलाती है। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन है दोस्तों? सर्वहितैषी थी। अगला है हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानियेह की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहाँ हत्या कर दी गई? तो वो हो जाएगा ईरान में दोस्तों। अगला है लाश बचा हुआ है दोस्तों, लाश बचा हुआ है, उसके बाद हमारा स्लाइड खत्म हो गया, ठीक है ना। अगला है जोजिला सुरंग। जोजिला सुरंग जो है दोस्तों वो निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? तो वो जोड़ेगा श्रीनगर और लेह को दोस्तों, श्रीनगर और लेह को। अगला है अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। तो यहाँ पे प्रकार जो है इसमें से कोई एक से अधिक होगा दोस्तों, ठीक है। यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स III द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया? तो ये ई रिक्शा चालक हैं दोस्तों। अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? तो वो है सतत विकास। अगला है 149 में निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य हैं? तो वो है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अगला है उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए थे। तो वो हो जाएगा क्योंझर। तो दोस्तों ये आज की रही पूरा एनालाइजेशन। तो आप सभी लोग जो है इस चीज़ को लेके अच्छे से समझ लीजिए और इस चीज़ को कहिए और आप बताइए ये कैसा लगा और कमेंट कीजिए, ठीक है, जिससे कि हमारे चैनल को और जो है लोगों द्वारा जोड़िए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तो जय हिंद, जय भारत।